तो क्लास 3 के लिए आज हम हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। और बच्चों आज जो पहला लेसन है वो है हमारी ये कविता, और उसके बाद में जो लेसन है लेसन नंबर 2 अध्याय 2 जल का महत्व। और सबसे पहले हम जल का महत्व, जल का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलो सभी बच्चे अपनी किताब खोल लें और सामने आपके लेसन लिखा हुआ है। आप एक यहाँ पर तस्वीर देखते हैं जिसमें आपको कुछ प्रतीत होता है। दो बच्चे, एक पानी की बोतल है जो कि थर्मस टाइप है, उसके ऊपर कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि लड़ रहे हैं। ठीक है, और पहला ही सेंटेंस आप पढ़ेंगे, यह है मेरी बोतल है। ठीक है बेटा, यह मेरी बोतल है। और मिलाना आपको शायद आ गया होगा कक्षा 2 में। आई होप इतनी बातें तो क्लियर होंगी। यह मेरी बोतल है, आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहें, या जब ये क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद में आप पढ़ने का प्रयास करें। यह मेरी बोतल है, नहीं नहीं यह मेरी बोतल है। तो एक बच्चे ने कहा यह मेरी बोतल है, उसके बाद में दूसरे बच्चे ने कहा नहीं नहीं यह मेरी बोतल है। वंश और अंश पानी की बोतल के लिए लड़ रहे थे। दो बच्चे हैं बेटा, इनका नाम यहाँ पर आया है वंश और अंश, और दोनों ही एक पानी की बोतल के लिए लड़ रहे थे। कभी बोतल वंश के हाथ में होती, कभी बोतल वंश के हाथ में होती, तो कभी अंश के हाथ में। तो कभी तो बेटा वंश छीन लेता था उसे और कभी अंश छीन लेता था। छीना झपटी में बोतल का ढक्कन खुल गया। जब वो छीन झपट रहे थे तो उसी छीना झपटी में क्या हो गया, बोतल का ढक्कन जो लगाया हुआ होता है पानी को रोकने के लिए वो खुल गया, और सारा पानी, सभी को पता है बच्चों, सारा पानी फर्श पर गिरकर बिखर गया। वो पानी जो था उस बोतल में, वो सारा पानी फर्श पर गिरा और वो बिखर गया। इतने में ही हिंदी की अध्यापिका यानी आपकी टीचर, इतने में ही जितने वो लड़ रहे थे तभी जैसे ही पानी फर्श पर गिरा, इतने में ही अध्यापिका ने कक्षा में प्रवेश किया। और वो अध्यापिका कौन से विषय की थी, कौन से सब्जेक्ट की थी बेटा, हिंदी की। सब बच्चे डर गए। क्यों डर गए बेटा सारे बच्चे? क्योंकि अध्यापिका ने कक्षा में प्रवेश किया था। उन्हें लगा कि अब मैडम सब बच्चों को डांटेंगी। उन बच्चों को, सभी को लगा अब हमें वो डांटेंगी। क्यों डांटेंगी? क्योंकि दो बच्चे जिनका नाम अंश और वंश था, वो दोनों बच्चे लड़ रहे थे बोतल के ऊपर पानी की। अंश कहता वो मेरी है, वंश कहता वो मेरी है। राइट बेटा। आफ्टर दैट क्या हुआ, उस पानी की बोतल का ढक्कन खुला और सारा पानी फर्श पर जा गिरा, और इतने में ही अध्यापिका आ गई। मैडम ने बच्चों से कहा कि उन्होंने यह अच्छा कार्य नहीं किया। अंश और वंश से उन अध्यापिका ने जो हिंदी की थी, उन्होंने बच्चों से कहा कि उन्होंने यह अच्छा कार्य नहीं किया। पानी कितना बहुमूल्य और महत्वपूर्ण है बेटा, हमारे लिए पानी बहुत बहुमूल्य है, बहुत ज़्यादा मूल्य रखता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसे व्यर्थ बहाना समझदारी नहीं है। व्यर्थ मतलब बेकार, यानी इसे हमें कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। जितने की आवश्यकता, जितने की ज़रूरत हमें होती है, उतने ही पानी का प्रयोग हमें करना चाहिए। नहीं, समझदारी नहीं, आने वाले समय में पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि बेटा पानी की कमी होती जा रही है, और अगर हमने इसे समझदारी से प्रयोग नहीं किया तो आने वाले जो समय है, आने वाला जो टाइम है, उसमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। रीना ने पूछा, मैडम पानी के बिना हम जिंदा कैसे रहेंगे? एक बच्ची है इसी क्लास में, उसका नाम है रीना, और रीना ने एक सवाल पूछा, मैडम पानी के बिना हम जिंदा कैसे रहेंगे, कि पानी के बिना हम कैसे जीवित रह सकते हैं, क्योंकि बेटा हमें भी पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सभी को। मोहन, पानी के बिना तो कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, मोहन को कहते हुए, टीचर ने मोहन को कहते हुए क्या कहा बेटा, पानी के बिना तो कोई काम नहीं हो सकता। और आपको भी पता है कि पानी के बिना हम कुछ भी कर नहीं सकते। मीना, हम स्कूल कैसे आएंगे? मीना, हम स्कूल कैसे आएंगे? ठीक है, इस तरीके की बातें वहां पर चल रही हैं। बच्चों को शांत करते हुए मैडम ने कहा
कि समय रहते इस भयंकर स्थिति से बचा जा सकता है। वो बच्चे शोर करने लगे, कोई कहता हम स्कूल कैसे आएंगे, कोई कहता पानी के बिना तो कोई काम नहीं हो सकता, कोई कुछ। तो इसी बीच बच्चों को शांत करते हुए मैडम ने कहा कि समय रहते इस भयंकर मतलब बेटा खतरनाक, बहुत बड़ी स्थिति मतलब जो अभी जो दशा है इससे बचा जा सकता है। यानी पानी की जो किल्लत हो रही है, पानी की जो कठिनाई है, उससे हमें बचा जा सकता है हमारे द्वारा। हम ध्यान रखें कि नल उतना ही खोलें जितना जरूरी है। अभी मैंने बताया कि हमें पानी को उतना ही प्रयोग करना है जितना हमें आवश्यकता है। पानी को व्यर्थ में न बहने दें। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे आदमी हैं जो क्या करते हैं, टैप को खुला हुआ छोड़ देते हैं और पानी बहता रहता है। तो इसलिए हमें पानी की महत्ता को बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है। ब्रश करते समय मग में पानी भरकर प्रयोग करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, टैप को खोला, ब्रश करते रहे, वो पानी बहता रहा उस टाइम तक। तो क्या कहा गया है, ब्रश जब हम करते हैं तो मग में पानी ले लें जितने की हमें ज़रूरत है और उसके बाद में उसका प्रयोग करें। बाल्टी में पानी भरकर स्नान करें, ठीक है, जिससे कि पानी की कोई भी किल्लत न हो, पानी इस तरीके से व्यर्थ न जाए। अगले पेज की तरफ चलते हैं। अचानक विवान बोल उठा। विवान भी एक बच्चा है। मैडम, बादल हमें कितना पानी देते हैं? क्योंकि बारिश होती है, हमने देखा है आसमान में कि बादल जलते रहते हैं, घटाएं आ जाती हैं, तो तब बारिश होती है। तो विवान ने पूछ लिया कि मैडम बादल हमें कितना पानी देते हैं? पानी की तो कमी होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, विवान ने बोला कि पानी की तो कमी होनी ही नहीं चाहिए। अब मैडम ने क्या जवाब दिया, देखते हैं। मैडम बोली, बेटा आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई जगह, क्षेत्र का मतलब जगह ऐसी हैं जहां वर्षा नहीं होती। ठीक है बेटा, भारत में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर बारिश नहीं होती। हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग मतलब भली भांति प्रयोग, यानी जहां पर उसकी जरूरत हो वहीं पर उसका प्रयोग करना चाहिए। पानी की कमी से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। एक प्रॉब्लम होती है बेटा, एक समस्या है जिसको आप आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग का आप ध्यान रखेंगे। पानी की कमी से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में किसानों को खेती करने के लिए पानी नहीं मिलेगा। आप सभी देखते हैं खेती के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो मैडम ने उन्हें कहा कि आने वाले समय, यानी जो आने वाला समय है उसमें खेती करने के लिए भी पानी नहीं होगा। विश्व बैंक के अनुसार, एक बैंक होता है बेटा विश्व बैंक, के अनुसार आबादी का छठा हिस्सा उन स्थानों पर रहता है जहां पानी नहीं होता। हमारी आबादी होती है बेटा, उसका छठा हिस्सा मतलब अभी मैं कैसे समझाऊं आपको, यानी 100 आदमी हमने कहीं पे इकट्ठा किए, 100 में से 6 आदमी, छठे हिस्से का मतलब 100 में से 6 आदमी बेटा उन स्थानों पर रहते हैं जहां पर पानी नहीं होता। संसार के अनेक देश पानी की कमी को सहन कर रहे हैं, और भारत के अलावा हम बात करें, सारे ऐसे देश हैं जहां पर पानी की कमी है। कहा जाता है कि पानी पर अधिकार के लिए अगला विश्व युद्ध होगा। युद्ध मतलब जो अभी अंश और वंश कर रहे थे, वो पानी के लिए लड़ रहे थे, ऐसे ही विश्व युद्ध मतलब बेटा देश लड़ेंगे आपस में, क्योंकि पानी होगा नहीं, पानी की कमी होगी और लोगों को जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अभी तो हम बिना दिमाग लगाए उसको वेस्ट करते जा रहे हैं, व्यर्थ करते जा रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में पानी के लिए भयंकर लड़ाई होने वाली है। मैडम ने उन्हें समझाया। चुपचाप बैठा आदित्य बोल उठा। आदित्य बहुत देर से चुपचाप बैठा हुआ था, अब वो बोल उठा। उसने बोला, जहां वर्षा अच्छी होती है हम वहां पर पानी को इकट्ठा कर लें। आप समझे, हमने भी देखा है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे से बाहर छूट जाती हैं, जैसे बाल्टी, लेकिन जब बारिश पड़ती है तो क्या होता है, बाल्टी में पानी भर जाता है। तो उसी से इसे आइडिया आया होगा। आदित्य ने कहा, जहां पर वर्षा अच्छी होती है हम वहां पर पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, जब जरूरत हो वहां से पानी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे सबके घर में अब आजकल टंकी होती हैं, तो टंकी में मोटर से हम पानी भर लेते हैं और जब ज़रूरत होती है जब उसको यूज़ कर लेते हैं। इसी तरीके से आदित्य ने बताया। हाँ बेटा, हमें इसी तरह अनेक उपाय करने होंगे, मैडम ने कहा। मैडम ने भी उसकी सवाल का जवाब, यानी उसकी जो बात थी उसको आगे बढ़ाया कि हाँ, हमें इसी तरह अनेक उपाय करने होंगे। उस दिन सब बच्चों ने प्रण लिया। प्रण मतलब कसम खाई,
सभी बच्चों ने समझ करके कसम खाई कि वो पानी का सही उपयोग करेंगे, यानी जहां पर जरूरत होगी वहीं पर यूज करेंगे, जहां पर जरूरत नहीं होगी वहां पर यूज नहीं करेंगे, यानी वेस्ट नहीं करेंगे। आस पड़ोस के बच्चों को भी पानी का महत्व समझाते हुए उनसे पानी बचाने के लिए कहेंगे। और आपस के जो बच्चे हैं, आस पड़ोस में जो बच्चे होते हैं, उनको भी इस लेसन से, इस मैडम के द्वारा कही हुई बातों से जो सीख मिली, पानी के महत्व को समझाते हुए उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी पानी के महत्व को समझें और पानी को बचाने का प्रयास करें। तो ये है आपका पाठ नंबर 2 यानी अध्याय 2। पानी के महत्व को बेटा हम सभी को समझना चाहिए, ठीक है। कुछ यहाँ पर मैं वर्ड मीनिंग लिखवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे शब्द होगा और यहाँ पर क्या होगा बेटा, उनका अर्थ। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले फर्श। फर्श का मतलब हो गया बेटा जमीन, ठीक है। जमीन पर गिर पड़ा, हमारे घरों में फर्श होता है, जमीन पर बना हुआ होता है फर्श। व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब होता है बेटा बेकार, यानी व्यर्थ का अर्थ बेकार। उसके बाद शांत, शांत मतलब चुप, बिल्कुल चुप जो बैठा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद भयंकर, एक शब्द है भयंकर, भयंकर मतलब डरावना। अभी अभी एक शब्द आया था भयंकर, उसका मतलब डरावना। अचानक, अचानक को एकदम से कहते हैं, एकाएक कह सकते हैं, ठीक है। या एकाएक शब्द आता है, उसका मतलब क्या होता है, अचानक, ठीक है। सदुपयोग, सदुपयोग मतलब अच्छा उपयोग, यानी जहां पर जरूरत हो वहां पर प्रयोग करें और जहां पर जरूरत न हो वहां पर उपयोग न करें। उपाय, उपाय का मतलब होता है बेटा तरीका, तरीका। प्रण, प्रण मतलब कसम खा लेना, प्रतिज्ञा करना, ठीक है। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी ना बच्चों ने कि अब हम पानी का सदुपयोग करेंगे, पानी को वेस्ट नहीं करेंगे। जल, जल आया है ऊपर, जल का मतलब ही क्या होता है बेटा, पानी, ठीक है। महत्व, एक महत्व शब्द आया है, तो महत्व का मतलब होता है बेटा कीमत, जो हमारी वैल्यू होती है, ठीक है। वर्षा का मतलब आप सभी को पता है, वर्षा मतलब बारिश, ठीक है। अध्यापिका हम सभी को पता है, जिन्हें हम क्या कहकर भी बुलाते हैं, शिक्षिका। क्या बेटा, शिक्षिका। शब्द हैं आपके, इनको आपको करना है कॉपी पे, फेयर नोटबुक पे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए आगे चलते हैं। कुछ मौखिक क्वेश्चंस हैं, कुछ मौखिक आंसर हैं, लेकिन ये आपको कहां पे करने हैं, नोटबुक में ही करने हैं, ठीक है। तो पहले दिया हुआ है, पानी की कमी से किसकी समस्या बढ़ती जा रही है, ठीक है बेटा। पानी की कमी से किसकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अभी अभी आया था ना हमारे पास, पानी की कमी से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। उत्तर में क्या लिखेंगे, पानी की कमी से ग्लोबल वार्मिंग समस्या बढ़ती जा रही है। यह है आपके प्रश्न नंबर 1 का, ठीक। चलते हैं ख की तरफ। प्रश्न नंबर 2 इसमें है, कक्षा में कौन से विषय की अध्यापक ने प्रवेश किया। सभी बच्चों को पता है, कक्षा में कौन से की
अध्यापिका ने प्रवेश किया। सभी को पता है ना बेटा, हिंदी की थी वो, तो पूरा उत्तर कैसे लिखना है? कक्षा में विषय अध्यापिका ने प्रवेश किया। ठीक है, ग की तरफ चलते हैं, यानी प्रश्न नंबर 3। अंश और वंश क्यों लड़ रहे थे? वंश और क्यों लड़ रहे थे? अंश और वंश क्यों लड़ रहे थे बेटा? ठीक है, सभी बच्चे को अंश और वंश पानी की बोतल के लिए लड़ रहे थे। अंश और वंश, वंश और अंश पानी की बोतल के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यानी घ क्या दिया हुआ है? पानी पर अधिकार के लिए क्या होगा? पानी पर अधिकार के लिए क्या होगा? बेटा अंश और वंश क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे ना। तो ही पानी पर अधिकार के लिए जब देश लड़ेंगे, विश्व लड़ेगा, पानी पर अधिकार के लिए विश्व युद्ध होगा। पानी पर अधिकार के लिए क्या होगा बेटा? विश्व युद्ध होगा। और लास्ट में क्वेश्चन है हमारे पास में, आने वाले की क्या हो जाएगी? आने वाले समय में पानी की क्या हो जाएगी? एक तरीके से फिजिक्स के टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आने वाले समय में पानी की क्या हो जाएगी बेटा? समस्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समस्या हो जाएगी। और समस्या क्यों होगी बेटा? बच्चे बताओ। क्योंकि पानी की कमी हो जाएगी। तो इसलिए आने वाले समय में पानी की हो जाएगी। ठीक है, आने वाले समय में पानी की कमी हो जाएगी। तो पहले 5 क्वेश्चंस हैं, इनको आप आराम से करें और उसके बाद में अगली क्लास में आपके आगे के क्वेश्चंस होंगे। इसकी रीडिंग आपको करनी है लगातार, इस लेसन की पूरे की। थोड़ा सा लाउडली बोलना है, थोड़ा सा जोर से बोलना है और प्रैक्टिस करनी है बेटा। इसके अलावा एक नकल हिंदी और इंग्लिश की आप रोज करेंगे ताकि आपके राइटिंग पर कोई भी फर्क न पड़े।